Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 28 मई. So let's get started. तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है एक लॉन्ग टनल बिलो दी चंबा टाउन. तो हमें बताना है कि ये जो टनल है इसकी लंबाई कितनी है. ऑप्शन हमारे सामने है. तो ये जो टनल है इट इज़ 440 मीटर्स लॉन्ग. तो जैसे कि हमने देखा ये जो बॉर्डर है, ये जो टनल है ये बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि 440 मीटर्स लॉन्ग है. और ये जो है ये बनाया गया है चंबा टाउन के नीचे, और ये कनेक्ट करेगा ऋषिकेश धारासू रोड हाईवे को. इस टनल से जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. जो भी हम चार धाम की यात्रा करते हैं उसमें काफ़ी समय लग जाता है, तो उस चीज़ को जो है उस समय को कम करने के लिए इस टनल को बनाया गया है. तो हम जैसे बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा की, तो चार धाम यात्रा में गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ आता है. तो जैसे कि हमने देखा ये जो टनल है ये 440 मीटर्स लॉन्ग है. और हम बात कर रहे हैं BRO की, तो इन्होंने रिसेंटली जितने भी क्या बोलते हैं टनल्स या ब्रिजेस डेवलप किए हैं, बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं. पहला है दापोरिजो ब्रिज, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने बनाया था. दूसरा है सिसेरी ब्रिज, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है फिर से, और ये पासीघाट बोमीजर हाईवे के ऊपर है. नेक्स्ट है इन्होंने एक एनक्लेव को जोड़ते हुए, पंजाब में एक एनक्लेव है कोसोवल एनक्लेव, उसको जोड़ते हुए इन्होंने रावी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया था. और जो BRO है ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर. प्लस इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, और ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. तो हमने देखा अबाउट अ रीसेंट टनल एंड ऑल द रीसेंट ब्रिजेस डेवलप्ड बाय BRO. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा अबाउट इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर. तो ये जो है ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बाय AK सिकरी. आपको बताना है कि AK सिकरी ही इज़ अ फॉर्मर हु. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज दैट AK सिकरी इज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज. तो जैसे कि हम देख रहे हैं AK सिकरी के बारे में, इन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर. तो जो भी हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स देखते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको आपके प्रॉब्लम्स को लेके, आपके डिस्प्यूट्स को लेके कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहे तो अपने रेजोल्यूशंस, अपनी प्रॉब्लम्स को इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स में लाके भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी वजह से इन्हें बनाया भी जाता है. तो इसलिए भी इन्हें कहा जाता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फैसिलिटी. तो जो हम IDRC देख रहे हैं इसकी खास बात यह है कि आपको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन जो है दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए. और इसकी खास बात यह है कि ये पेपरलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक एनवायरनमेंट देता है, मतलब यहाँ पे जो है डिजिटाइज चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा. प्लस हम जो यहाँ पे आर्बिट्रेशन पैनल देख रहे हैं इसमें होंगे हमारे फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, और काफ़ी ज़्यादा जो है लीडिंग पर्सनालिटीज़ यहाँ देखने मिलेगी. इसी के साथ ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोवाइड करेगा 24/7 फैसिलिटीज़, यानी कि आप चाहे तो यहाँ पे अपनी जितनी भी डिस्प्यूट्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप 24/7 आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं. तो हमने देखा अबाउट इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट विच गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 25 मई एज झीरम श्रद्धांजलि दिवस. तो आपको बताना है कि किस गवर्नमेंट ने 25 मई को इस दिवस को मनाया है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि ये दिवस जो है मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है बाय छत्तीसगढ़. तो जैसे कि हमने देखा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाती है टू पे ट्रिब्यूट टू द कांग्रेस लीडर्स हु वर किल्ड इन द माओइस्ट अटैक इन बस्तर, जो कि 2013 में एक काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था बस्तर में, और इस दिन को जो है रिमेंबर करने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं. तो हमने देखा झीरम श्रद्धांजलि दिवस. इसी के साथ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो रिसेंट न्यूज़ रही है उन्हें देख लेते हैं. तो छत्तीसगढ़ जो है इट इज़ द स्टेट टू प्रोवाइड मैक्सिमम जॉब्स अंडर MG नरेगा. ऑल्सो इन्होंने लॉन्च किया था एक सी घाट पोर्टल जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे एसेंशियल सर्विसेज की. इन्होंने लॉन्च किया था एक रक्षा सर्व ऐप जिसमें जो है क्वारंटाइन पीपल को ट्रैक करने में हेल्प की जाएगी. ऑल्सो सबसे रिसेंट इन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की थी, जिसमें जो है स्टिमुलेट किया जा सके रूरल इकोनॉमी को, हेल्प की जा सके. ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज मिस्टर भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके. तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी छत्तीसगढ़ के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खुदोल, जिसका लिटरल मीनिंग होता है गिफ्ट, ये एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है. हमें बताना है कि जो खुदोल है ये इनिशिएटिव है किस स्टेट का. तो ऑप्शन हमारे सामने है. तो खुदोल जो है ये इनिशिएटिव है मणिपुर का.
तो ये जो खुदोल इनिशिएटिव है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इनवॉय ऑन यूथ, इन्होंने जो है लिस्ट कर लिया है हमारे खुदोल इनिशिएटिव को अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है कि हमारे कंट्री के, हमारे स्टेट के एक इनिशिएटिव को टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। तो खुदोल के बारे में और जानकारी दें तो ये जो है ये इनिशिएटिव है याल का। ये जो है एम करते हैं टू प्रोवाइड फूड, हाइजीन, हेल्थ टू द LGBTQ कम्युनिटी एंड टू द पीपल जो कि HIV से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को जो कि वेज अर्नर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, अडोलसेंट्स हैं, मतलब ये जो है काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करता है। तो अगर हम इस NGO के बारे में जानें तो ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था 2017 में। हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और यूनाइटेड नेशंस की जो सेक्रेटरी जनरल है वो है मिस्टर एंटोनियो गुतरेस। और हम बात कर रहे थे मणिपुर की, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। प्लस इसके साथ मणिपुर से रिलेटेड न्यूज़ हमने कुछ दिन पहले डिस्कस की थी कि मणिपुर जो है ऐसा स्टेट है जो क्वारंटाइन सेंटर्स अलग से प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। तो हमने देखा अबाउट खुदोल, अ क्राउड फंडेड इनिशिएटिव ऑफ मणिपुर्स NGO। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट AINA यानी कि AI एनेबल्ड अटेंडेंस। तो ये जो है इस तरीके की एप्लीकेशन किसके द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शन हमारे सामने है। तो AI एनेबल्ड अटेंडेंस जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करेगी, ये जो है ये डेवलप की गई है बाय RCI। तो RCI क्या है? ये है रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है अंडर DRDO, और इन्होंने डेवलप कर दिया है AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन। देखिए आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसका काम क्या होगा। AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन यानी कि आपको अटेंडेंस, आप जब भी आप किसी अपनी कंपनी में जाते हैं या फिर अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है अटेंडेंस देनी पड़ती है, पर आपको वहाँ पे जो है अपना कॉन्टैक्ट भी देना पड़ता है, या तो आप पेन का इस्तेमाल करेंगे या तो अपने बायोमेट्रिक्स का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है ये हेल्प करेगा कि आप बिना किसी कॉन्टैक्ट के भी अपना जो है अटेंडेंस लगा सकते हैं। और ये कैसे करेंगे? ये आपके फेशियल फीचर्स को यूज़ करेंगे और ये यूज़ करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर्स, यानी कि इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करके ये नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड पर्सनल वेरिफिकेशन सिस्टम यानी कि एक अटेंडेंस सिस्टम जो है इन्होंने बनाया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं DRDO की, तो इससे रिलेटेड जितनी भी रिसेंट न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। देखिए हम काफ़ी दिनों बाद जो है DRDO डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने भी रिसेंट न्यूज़ है ये हमने सारी यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। पहला है, इन्होंने डेवलप किया था एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जिसका नाम है अतुल्य, और ये जो है हेल्प करता है टू डिसइंटीग्रेट द कोरोना वायरस, यानी कि जो भी वायरस है उसको ये डिसइंटीग्रेट कर देता है। और ये डेवलप किया गया था बाय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ये जो भी हम इंस्टीट्यूट देख रहे हैं ये DRDO के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। ये जो है ये ऐसा टावर है जो हेल्प करता है इन रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्शन प्रोन एरियाज। तो ये भी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट जो है इंडिया का पहला मोबाइल जो कोविड-19 टेस्टिंग लैब है, ये भी DRDO के द्वारा ही बनाया गया था। और जैसे कि हम यहाँ पे रिसर्च सेंटर इमारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने इसके पहले एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस UVC सैनिटाइजेशन कैबिनेट भी बनाया था जिसका नाम रखा गया था ध्रुव्स। और इसी के साथ DRDO ने डिफेंस फूड रिसर्च लैब के साथ मिलके एक मोबाइल लैब बनाया था जिसका नाम है परख। ये एक माइक्रोबियल कंटेनमेंट लैब है जो कि मैसूरू में इसे जो है रखा गया है। तो हमने देखा अबाउट एन AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन जो कि DRDO के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। और जो DRDO जो है ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने अपना पहला अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन जो है जिसका नाम है AR500C इन्होंने डेवलप किया है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि ये जो है ये डेवलप किया गया है बाय चाइना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन, अनमैन्ड का मतलब होता है वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होगा। जो भी आप ड्रोन देखते हैं जैसा भी वो मशीन होती है उसमें कोई इंसान नहीं होता है, वो अपने आप ही जो है इक्विप्ड होती है अपने आप फंक्शन करने के लिए। तो वैसा ही इस तरीके का हेलीकॉप्टर चाइना के द्वारा डेवलप कर दिया गया है जो कि अनमैन्ड है और इसका इन्होंने नाम रखा है AR500C। अगर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो ये जो है ये ट्रैवल कर सकता है टू एन एलिवेशन ऑफ 5000 मीटर्स और इसकी सीलिंग है करीब 6700 मीटर्स तक।
इसका जो साइज़, इसका जो एंड्योरेंस है वो करीब 5 घंटे का है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 170 किलोमीटर्स पर आवर तक है और ये कैरी कर सकता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ अराउंड 500 kgs। ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा है क्योंकि चाइना जो है इसे डिप्लॉय करने की सोच रहा है कि हमारी जितनी भी कंट्री इंडिया के साथ जितनी भी बॉर्डर शेयर की जाती है उसके अराउंड इसे डिप्लॉय किया जाएगा। तो हमने देखा अबाउट चाइनाज फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन जिसका नाम है AR500C। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द वॉर गेम सेंटर ऑफ विच कंट्री इज नेम्ड एज इंडिया। तो आपको बताना है कि जो वॉर गेम सेंटर्स होते हैं उसमें से एक कंट्री ने अपने सेंटर का नाम रख लिया है इंडिया। तो ये जो है ये किसके द्वारा रखा गया है? आंसर इज ये रखा गया है बाय युगांडा। हम यहाँ बात करें मिलिट्री वॉर गेम सेंटर के बारे में, तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे पूरी इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जैसे कि आप एक्चुअली किसी वॉर में हैं, जहाँ पे आप एक्चुअली जो है लड़ाई कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट की जाती है और उन जगहों को ही कहा जाता है मिलिट्री वॉर गेम सेंटर्स। तो इंडियन एसोसिएशन ने अलॉन्ग विथ इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि युगांडा की है, यहाँ पे इन्होंने हेल्प की है युगांडा की कंट्री को कि वो इस तरीके का एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर जो है वो डेवलप कर सके, वो सेटअप कर सके। और इस कंट्री ने जो है इस वॉर गेम सेंटर का नाम रख दिया है इंडिया। इस सेंटर को जो है बनाने में करीब 1 बिलियन युगांडन शिलिंग्स का जो है इतनी उनकी कॉस्ट होगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे युगांडा की, तो यहाँ की कैपिटल है कंपाला, यहाँ की करेंसी हमने देख ली वो है युगांडन शिलिंग्स और यहाँ के प्रेसिडेंट है युवेरी मुसेविनी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेम के नायर एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो आपको बताना है कि प्रेम के नायर को जो है किस कंट्री के इंडियन एम्बेसडर के रूम पे अपॉइंट किया गया है। या ऑप्शन से देख के समझ में आ रहा है कि जो नेक्स्ट आंसर होने वाला है वो भी एक अफ्रीकन कंट्री होने वाली है। तो आंसर है नाइजर, यानी कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू नाइजर इज मिस्टर प्रेम के नायर। यहाँ पे आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि नाइजर के जो इंडियन एम्बेसडर हैं उन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, उनका नाम बताएं। तो आपको इनका नाम भी जानना इंपॉर्टेंट है जो कि है प्रेम के नायर। तो मिस्टर नायर जो है ही इज करंटली पोस्टेड एज अ कंसोल जनरल ऑफ इंडिया टू हम्बनटोटा। हम्बनटोटा कहाँ है? ये है श्रीलंका में। और ये जो है ये रिप्लेस करेंगे राजेश अग्रवाल को। हम यहाँ बात कर रहे हैं नाइजर की, तो यहाँ की कैपिटल है नियामे, यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मदू इसफो। अब हम यहाँ पे अफ्रीका की बात करें तो उसका एक मैप भी देख लेते हैं। देखिए, कभी भी आप किसी जोग्राफिकल रीजन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कोई भी न्यूज़ देखते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर आप जो है एक बार मैप को रेफर कर लें, तो आपकी जो है डायरेक्ट मेमोरी हो जाती है उस जगह से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मैप्स हेल्प करते हैं आपको चीज़ें और फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे नाइजर के बारे में, देखिए नाइजर अलग कंट्री है और नाइजीरिया अलग कंट्री है। इसी के साथ सूडान अलग कंट्री है और साउथ सूडान अलग है। हमने सूडान के बारे में भी कुछ समय पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि सूडान के जो है फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए करीब 20 साल बाद इन्होंने अपॉइंट किए थे। और सो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है लिजोतो, जो कि पूरी तरीके से सराउंडेड है साउथ अफ्रीका से। तो इससे भी रिलेटेड एक रिसेंट न्यूज़ रही थी कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर थॉमस थबाने, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट नाइजर। इसी के साथ हम 25 मई को सेलिब्रेट करते हैं अफ्रीका डे। तो अफ्रीका डे जो है 2020 में अपनी 50th एनिवर्सरी ये मना रहा है और ये जो दिन है ये मनाया जाता है ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस दिन के एस्टैब्लिशमेंट को ये सेलिब्रेट करते हैं अफ्रीका डे। तो हमने जो है अफ्रीका से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ डिस्कस कर ली। पहली थी अबाउट युगांडा, जहाँ पे जो है हमने वॉर गेम सेंटर जिसका नाम इंडिया रखा गया है यहाँ सेटअप किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा कि मिस्टर प्रेम के नायर को अपॉइंट कर लिया गया है एज द एम्बेसडर टू नाइजर। ऑल्सो हमने देखा अबाउट सूडान एंड लिसोतो और फिर हमने लास्ट में देखा अबाउट अफ्रीका डे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम है जैगल, इन्होंने पार्टनर कर लिया है किसके साथ? टू सपोर्ट डिफरेंट पेमेंट सोल्यूशंस टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी फॉर लोकल स्टार्टअप्स एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैगल जो है ये किसके साथ इन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप की है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो जैगल ने पार्टनरशिप कर दी है विद वीज़ा। तो वीज़ा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके लॉन्च कर दिया है इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस, जिसमें जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को और जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्हें पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैगल क्या है? ये एक इंडिया बेस्ड टेक कंपनी है
ऑल्सो इसी के साथ हमारे पास एक रीसेंट न्यूज़ ये है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भी पार्टनर कर लिया है, इन्होंने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ, ताकि ये डेवलप कर सके कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जिसमें जो है ये हेल्प कर सके फार्मर्स को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को और रिटेल कस्टमर्स को। तो हमने देखा अबाउट ज़ैगल एंड वीज़ा, ऑल्सो हमने देखा अबाउट एयरटेल पेमेंट्स बैंक जिन्होंने पार्टनरशिप कर ली है मास्टर कार्ड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आपको बताना है कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसे मिला है इस बार। ऑप्शन हमारे सामने है, तो ये मिला है सुमन गवानी को। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारी इंडियन आर्मी मेजर जो कि एक वुमेन पीस कीपर भी है, इन्हें ऑनर किया गया है विद यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। मेजर गवानी जो है इन्होंने सर्व किया है विद यूएन मिशन इन साउथ सुडान, इन ब्राज़ीलियन नेवल फोर्सेस, और ये जो अवार्ड है इन्हें मिलेगा ऑन May 29 जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीस कीपर्स। तो 29 मई को मेजर गवानी को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है डेडिकेशन एंड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल पीस कीपर्स इन प्रमोटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो इस रेजोल्यूशन को जो लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इनके प्रिंसिपल्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उन्हें ये अवार्ड जो है दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये पहली बार दिया गया था इन 2016। तो हमने देखा अबाउट दिस अवार्ड जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट ल्यूगी सिमोनी हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो आपको बताना है कि ही वॉज अ रिनाउंड हु। तो लुइगी सिमोनी ही वॉज अ रिनाउंड फुटबॉल कोच, ऑल्सो ही वॉज अ फॉर्मर इंटर मिलान कोच जिन्होंने इटालियन टीम को लीड किया था टू द यूएफा कप टाइटल इन 1998। और जैसे कि हम देख रहे हैं ही वॉज अ फुटबॉल कोच एज वेल एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमने देखा अबाउट लुइगी सिमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट गलवान वैली। तो गलवान वैली जो है अभी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। हमें बताना है कि ये जो वैली है इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। आंसर इज कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो गलवान वैली जो कि अक्साई चीन का एक रीजन है, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड एक रीजन है, यहाँ पे जो मिलिट्री सर्विसेज है चाइना की वो उन्होंने इंट्रूजन कर दिया है और गलवान रीजन पे हमारे मिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और इस वजह से ये जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसी के साथ डेमचोक वैली और पैंगोंग सो भी इस वजह से, यही कंटेंशन की वजह से इन्हें भी हम न्यूज़ में देख सकते हैं। तो हमने देखा अबाउट गलवान वैली। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ने जो है किसके साथ जो है पार्टनरशिप कर लिया है, किस बैंक के साथ पार्टनरशिप कर लिया है टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम्स टू इट्स कस्टमर्स। ऑप्शन हमारे सामने है। तो मारुति सुजुकी ने ज्वाइन कर लिया है आईसीआईसीआई के साथ ताकि ये जो है ऑफर कर सके रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम्स टू इट्स कस्टमर्स, और इसके थ्रू आईसीआईसीआई जो है ऑफर करेगा फ्लेक्सिबल ईएमआई स्कीम और काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी सभी कस्टमर्स को ताकि वो लो ईएमआई पे करके कस्टमर्स को जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। कल हमने डिस्कस किया था कि मारुति सुजुकी ने पार्टनर कर लिया है चोलामंडलम के साथ ताकि ये जो है प्रोवाइड कर सके ईजी कार फाइनेंसिंग, और आज हमने देखा कि इन्होंने पार्टनर कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी मारुति सुजुकी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड क्या है, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो हमें बताना है कि ये जो आरईसी लिमिटेड है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो आरईसी लिमिटेड आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये जो कंपनी है, ये जो सेंट्रल पीएसयू है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो है पार्टनर कर लिया है विद TAGSATS ताजसैट्स जो कि एक जॉइंट वेंचर है ऑफ IHCL एंड SATS लिमिटेड, और इन दोनों ने मिलकर जो है डिसाइड किया है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेशली मेड न्यूट्रिशियस मील पैकेट्स, और ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेडिकल स्टाफ ऑफ द सफदरजंग हॉस्पिटल, यानी कि यहाँ पे जाके जो है ये न्यूट्रिशियस मील पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो हमने देखा अबाउट आरईसी लिमिटेड की जो फाउंडेशन है वो प्लस ताज SATS, इन दोनों ने मिलके ये पार्टनरशिप की है। और हम बात करें आरईसी लिमिटेड के बारे में, तो ये क्या है, इट इज़ अ नवरत्ना NBFC और ये फोकस करता है इन पावर सेक्टर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी 1969 में, और ये एक नोडल एजेंसी है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी हमारे पावर सेक्टर रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती है उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करने का काम आरईसी का ही होता है। तो ये एनीवेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनी है, ये PSU है,
और हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि ये नवरत्न है। तो स्कीम्स जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या फिर सौभाग्य योजना, इन सभी को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है REC लिमिटेड का। तो हमने देखा अबाउट दिस PSU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट कर ली है माइग्रेंट कमीशन। तो ऑप्शन हमारे सामने है। माइग्रेंट कमीशन जो है ये कंस्टिट्यूट किया गया है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो इस कमीशन को आप समझ सकते हैं इसे क्यों बनाया गया है। इसे बनाया गया है ताकि कंप्लीट किया जा सके स्किल मैपिंग ऑफ अराउंड 15 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, यानी करीब 15 लाख माइग्रेंट वर्कर्स की ये मैपिंग करेंगे और उन्हें जो है हेल्प करेंगे ताकि इन्हें आराम से एम्प्लॉयमेंट मिल सके, सोशल सिक्योरिटी मिल सके। और इस वजह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने एक माइग्रेंट कमीशन भी बैठाई थी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इससे रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ है कि इन्होंने स्टार्ट किया था एक स्टार्टअप फंड, जिसमें जो है ये सपोर्ट करते हैं सभी रजिस्टर्ड स्टार्टअप फंड्स को। ऑल्सो उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट है जो कि अपने कम्युनिटी किचन्स को इन्होंने जियो टैग किया था और इसके लिए इन्होंने पार्टनर किया था विद गूगल। टीम 11 इन्हीं का इनिशिएटिव है। प्लस इन्होंने आयुष कवच कोविड ऐप भी रिसेंटली लॉन्च किया था और इसके साथ इन्होंने लॉन्च किया था एक प्रवासी राहत मित्र ऐप। जितनी भी स्कीम्स इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देख ली उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट हमारा फाइनल क्वेश्चन है कि अ कॉलिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है कैच अप, ये जो है ये किस सोशल मीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो कैच अप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है बाय फेसबुक। इस एप्लीकेशन के बारे में जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक कॉलिंग एप्लीकेशन है। जैसे कि आप नॉर्मली व्हाट्सएप में कॉल करते हैं वैसे ही फेसबुक पे कॉल करने के लिए कैच अप एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? फेसबुक के द्वारा। और हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, तो इसके CEO है मिस्टर मार्क ज़करबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। अब हम चलते हैं हमारे वन लाइनर्स की तरफ। तो पहला है अबाउट IIM रोहतक। IIM रोहतक जो है इन्होंने रिसेंटली सजेस्ट किया है अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग से रिलेटेड इन्होंने एक पेपर रिलीज किया है जिसके अंदर ये बताते हैं कि एक ब्लेंडिंग होनी चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग की, और इन दोनों का जो है एक मिक्स बन के ही एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। तो ये जो है ये बनाया गया है IIM रोहतक के द्वारा। नेक्स्ट है अबाउट बिहार। तो बिहार जो है ये इंस्टॉल करने वाले हैं ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम्स इन ऑल इट्स 16 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स ओवर दी नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो बिहार अगले 3 महीनों में सभी अपने हॉस्पिटल्स में, सभी डिविजनल हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम जो है ये बिछाने वाले हैं। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि यूपी जो है ये इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया का जो कि प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी ऑफ बेड्स विथ वेंटिलेटर्स इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमने देखा अबाउट बिहार। नेक्स्ट है अबाउट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो धर्मार्थ ट्रस्ट है इन्होंने एक यहाँ पे मेला होता है जिसका नाम है खीर भवानी मेला, तो ये रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि खीर भवानी मेला ये किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारे पास है एक अपडेट अबाउट 3 लाख करोड़ का जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर MSME। इसमें क्या है, ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ही इंक्लूड करते हैं, पर नए अपडेट के साथ जो है इस 3 लाख करोड़ की क्रेडिट लाइन के लिए अदर बिजनेसेस जैसे कि होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ये सभी भी एलिजिबल हैं इस 3 लाख करोड़ के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के लिए। ऑल्सो इसी के साथ आरोग्य सेतु के बारे में हमारे पास एक अपडेट है कि ये जो ऐप है ये अब एक ओपन सोर्स ऐप बन गया है, यानी इसे अनाउंस कर दिया गया है कि अब ये ऐप ओपन सोर्स है। यानी कि इसका मतलब होता है कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो चाहे तो इसका जो सोर्स कोड है इस ऐप का वो आसानी से इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव से क्या होता है कि हमारा जो है ट्रस्ट इस ऐप में ज़्यादा बढ़ेगा कि कहीं प्राइवेसी हमारी कहीं ब्रीच तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारा अबाउट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो 27 मई को हमने इनकी 56th डेथ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की थी। तो हमने देखा अबाउट IIM रोहतक, बिहार, जम्मू कश्मीर का एक मेला जिसका नाम है खीर भवानी मेला, ऑल्सो एन अपडेट अबाउट द 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम। हमने देखा एन अपडेट अबाउट आरोग्य सेतु ऐप। ऑल्सो हमने देखा अबाउट द 56th डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ हमारा आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड थायराइड डे। तो थायराइड क्या है? इट रेफर्स टू एनी और ऑल और एनी काइंड ऑफ डिसफंक्शंस दैट कैन अकर इन द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके का जो है ग्लैंड, एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जो कि आपके गले में होता है।
तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की डिसफंक्शंस होती हैं तो उसकी वजह से जो है आपको थायराइड डिजीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। और इसी डिजीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड थायराइड डे ऑन 25 मई एवरी ईयर। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। काफ़ी दिन हो गए मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है, तो आज का आपका क्वेश्चन है कि अटल टनल जो है ये कहाँ सिचुएटेड है और किस टनल को रीनेम किया गया है एज अटल टनल। तो ये आज का आपका सवाल है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also, if you like today's session, don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.